जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 21 अक्टूबर वार सोमवार, और ये व्लॉग है करवा चौथ से अगले दिन का। तो बस कल के भी 2-4 अपने काम बचे हुए थे, तो सुबह उठते ही जल्दी जल्दी मैं लग गई हूँ अपने घर के काम समेटने में। और ये साड़ी इतनी ज़्यादा हैवी तो है नहीं, वैसे तो करवा चौथ पर लगभग हम ज़्यादातर जैसे हैवी साड़ी ही खरीदते हैं, लेकिन इस बार इसलिए मैंने सिंपल साड़ी ली थी कि बाद में घर पर भी पहन सके। क्योंकि हर त्योहार पर हम नई साड़ी खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर वो रखी रहती, क्या हुआ कभी शादी वगैरह में पहन ली। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार ऐसी साड़ी खरीदूंगी कि बाद में घर पर भी पहन सके। वैसे इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, हल्की है और देखने में भी अच्छी लग रही थी। भारी भरकम साड़ी होगा तो ऐसा है कि कभी तीज त्योहार पर ही आने जाने में पहन ले। बाकी ये है कि व्रत का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास और सबसे बड़ा त्यौहार ही लगा लीजिए हम औरतों के लिए तो। पर यह है कि चलता रहता है। तो बस अभी अरुण आए हुए थे, व्रत से पहले आए थे, एक दिन पहले। तो आज इनकी वापस जाने की तैयारी हो रही थी। तो बस थोड़ी सी तो ये कचरी लेकर आए थे, 2-4 अपनी जो खेत की चीज़ें रहती हैं वो दे देंगे इनको। क्योंकि शहर में तो देखिए ज़्यादातर तो ये जो हमारी खेत की कचरी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ से कोई जाता है या फिर ये आते हैं तो ऐसी चीज़ें ही लेकर जाना पसंद करते हैं। वैसे तो भगवान की दया से कोई कमी है नहीं। तो बस अभी मैं तो लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में। आज रितिका को जाना है टूर पर, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है और साथ में इनकी भी जाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो एक बार सुबह चाय बन गई थी, उसके बाद फिर अभी मैंने फिर से चाय बनाई है। तो ये सब तो बैठ गए थे चाय पीने के लिए। और हमारा आप सबको पता ही है कि सुबह सुबह तो हम चाहे जल्दी उठें या लेट उठें, भागम भाग तो होना ही पड़ता है। तो बस चाय पीने के बाद अपने 2-3 काम निपटाए और झटपट नहाना धोना किया। बाल वगैरह सब बाद में बनाएंगे। अभी मैं बनाऊंगी रितिका के लिए पोहा। उसने मुझे कल ही बोल दिया था कि मुझे पोहा लेकर जाना है। वैसे मैं तो जैसे ब्रेड के पकोड़े वगैरह कुछ बनाने की सोच रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी पोहा बना देना। बच्चों का मन रहता है, वही चीज़ हम बनाते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी भी बन जाएगा, मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पर पोहे का पैकेट रखा है, लेकिन अभी सुबह ढूंढने लगी तो थोड़ा सा कम लग रहा था। क्योंकि देखिए कहीं जैसे अभी ये टूर पर जा रहे हैं तो सारे बच्चे साथ में जाएंगे। वैसे भी मैं तो टिफ़िन में थोड़ा सा ज़्यादा ही देती हूँ, लेकिन ऐसे घूमने फिरने जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि सारे बच्चे साथ में बैठकर खा लें। तो बस अभी मैंने ईशांत को भेजकर थोड़ा सा पोहा और मंगवाया था। जो घर पर रखा था वो तो मैंने पहले ही धोकर रख दिया था, अभी ये भी धोकर रख दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी है मैंने, क्योंकि इसको भी धोने के बाद जैसे 10-15 मिनट के लिए तो रखना रहता है। तो सोचा पहले अपना ये काम कर देती हूँ, उसके बाद फिर जो अपनी आगे की तैयारी है वो देख लूँगी। वैसे तो पोहा बनाने के लिए इतने ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं रहती है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो बस अभी इसको रख कर छोड़ दूँगी और तब तक मैं अपनी जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो देख लूँगी। और देखिए हमारा तो जो है वो आप सबके सामने ही है, डेली की रूटीन, तीज त्योहार, लगभग हमारी लाइफ की हर बात हम आप सबके साथ शेयर करते ही हैं। तो हर माँ बाप की कोशिश रहती है कि जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिले। तो मैं तो देखिए आज तक कहीं गई नहीं हूँ। हाँ, एक बार कान्हा जी का हुक्म हो गया था तो मथुरा वृंदावन तो चले गए थे घूमने के लिए। बाकी वहाँ की भी मेरी कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से ही प्रोग्राम बन गया था। नहीं तो देखिए अपना वही बस घर संभालना और इसी में ज़िंदगी निकले जा रही है। तो सोचते हैं कि जो हमें नहीं मिला वो बच्चों को मिल जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ज़्यादातर घरों में तो ऐसा होता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, हर जगह जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन मेरी तो पूरी पूरी ये कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएँ। जितना हमसे हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा तेल डालकर फिर इसमें मैंने राई, हींग और थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज डाल दी है। बस प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। आज मैं प्याज डालकर पोहा बनाने वाली हूँ।
और ईशांत भी मेरे साथ लगा हुआ है तैयारी करने में। तो पोहा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, इसके टिफ़िन में पैक कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने रितिका के लिए निकाल दिया था, उसको चखा कर देख लेती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब तीखा और खट्टा ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ में चाहे सब्जी ही क्यों ना हो, थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा रहती है तभी उसे अच्छी लगती है। वैसे तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच के आसपास नींबू का रस डाला था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पहले उसको टेस्ट करवा दिया था। तो बस अभी पोहा अच्छे से ठंडा हो गया था, तो सबसे पहले तो रितिका का ही टिफ़िन पैक कर देती हूँ। वैसे ईशांत तो आज जाने वाला भी नहीं है, ये तो जाएगी टूर पर और उसने छुट्टी कर ली है अपने मन से ही, क्योंकि उसका सुबह से वैसे ही मुंह फूला हुआ है, क्योंकि वो तो अभी तक टूर पर जाने नहीं लगा है। छोटी क्लास के बच्चों को टीचर्स नहीं लेकर जाते हैं, जैसे 9वीं 10वीं या फिर 9th के बाद ही लेकर जाना शुरू करते हैं। तो अभी तक ये एक बार भी नहीं गया है और रितिका आज दूसरी बार जाने वाली है। तो इस बात पर वो थोड़ा सा उदास तो हो ही जाता है। तो सुबह ही स्कूल जाने के लिए मना कर दिया था। तो बस अभी इसकी सारी तैयारी हो गई है, तो थोड़े से तो इसको मैंने पैसे दे दिए थे। वैसे इसने तो मना कर दिया था, पर यह है कि बच्चा बाहर जा रहा है तो थोड़े बहुत पैसे वगैरह तो साथ में होने ही चाहिए चीज़ वगैरह खाने के लिए। और थोड़ी सी ये लेट हो गई थी, इस वजह से उदास भी हो गई थी। बाद में तो जैसे जाते जाते तो अभी इस टाइम पर रोने लगी थी कि मैं 8:30 बजे की इसकी बस है और अभी बस 8:10 हुई होंगी। और इसी चक्कर में देखिए इसने रोना शुरू कर दिया। इस टाइम पर तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। बच्चा ऐसे रोते रोते घर से निकले तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। और ये आज पता नहीं किस बात पर इसका मन इतना उदास हो गया कि रोने लगी। नहीं तो पूरा दिन मेरे साथ घर के कामों में या चाहे कोई भी बात हो इतनी जल्दी से उदास नहीं होती है। लेकिन आज ये था कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो ये स्कूल छोड़कर आए थे और गए तब तक बस भी नहीं आई थी। बस तो 8:30 से भी थोड़ी सी लेट ही आई थी। और मैंने इनको भी बोल दिया था कि बस में बैठा कर ही आना, लेकिन अभी बस नहीं आई थी तो ये बस उसको स्कूल में ही छोड़ कर आ गए थे। स्कूल में जाने के बाद तो जैसे अपने दोस्तों वगैरह से मिलती है तो थोड़ा सा मतलब ठीक लगने लगता है। तो बस रितिका के जाने के बाद फिर मैंने हमारे लिए पोहा बनाया। अभी अपना हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चली गई थी बढ़ाई में। 2 दिन का गोबर इकट्ठा कर रखा था और उसके जाने के बाद फिर मेरा भी मन थोड़ा सा उदास हो गया था। तो ये खेत चले गए थे, ये और ईशान तो अरुण भी चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना बढ़ाई का काम ही समेट लेती हूँ। गोश्ते भी उठाने थे मुझे, 3-4 दिन के इकट्ठे हो रखे थे। और सबके जाने के बाद घर भी थोड़ा सा खाली खाली सा हो गया था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस थोड़ा सा टाइम अपनी भलाई में बिताने के बाद थोड़ी सी देर बैठकर अपने पड़ोसियों से बातें कर ली, मन थोड़ा सा ठीक हो गया। और अभी मैंने अपनी साड़ी बदल ली, क्योंकि गोबर वगैरह था अपने कि ये सारे काम मैं नहाने से पहले ही करती हूँ। आज नहाना धोना कर लिया था तो साड़ी थोड़ी सी ऐसी हो गई थी। तो मैंने कपड़े बदल लिए, मुँह हाथ धो लिए और अभी लग गई हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी में। बातों के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। अभी 11:30 बज गए हैं और माँ भी गई हुई है, माँ भी घर पर नहीं है और ये तो अभी तक खेत से आए ही नहीं है। पर मैंने खाना बनाकर तैयार किया था ना, तब तक माँ आ गई थी। और देखिए घर पर कोई हो ना हो, हमारा एक टाइम टेबल होता है। ये है कि खेत से आए तो खाना तैयार मिले, ये नहीं कि भाई अभी तक खाना ही नहीं बना है। तो इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी रोटी सब्जी बनाकर अपनी तैयार करती थी इनके आने तक। आज सबको कुछ ना कुछ काम था, तो आज सभी घर से गायब थे। हाँ, हमारा तो ये है देखिए, घर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी निकल पाते हैं। तो बस मैंने खाना वाना बना कर रख दिया था और आज मेरा भी मन नहीं था खाना खाने का। तो अभी ये आ गए हैं और टाइम लगभग 12:30 बज गए हैं। खेत जाने के बाद थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, पर ये अच्छा है कि आज हल्का फुल्का नाश्ता करके गए थे, नहीं तो हमारा ज़्यादातर 2 टाइम की चाय पर ही चलता रहता है। और बस इनके आते ही मैंने इनके लिए थाली लगाई। उसके बाद फिर मैं और ईशांत बैठ गए थे खाना खाने के लिए। आज एक तो मेरा मन ही सुबह से उदास सा हो रखा था, दूसरा फिर मुझे भूख भी नहीं थी। और एक बात ये भी है कि हमारा मन खुश नहीं होता तो सबसे पहले हमारी भूख ही मर जाती है। तो बस अभी ईशांत के साथ थोड़ी सी मैंने रोटियां खा ली थी और उसके बाद फिर किया दोपहर आराम। दोपहर तो क्या, अभी 1 बज गया है। ईशांत लिया वो सोन लेकर गया था ड्राम लेके, इतनी को नहीं आया।
हाँ जी बिल्कुल करेंगे। 1 मिनट। और अभी लगभग 5:30 पौने 6 बज गए हैं और ये कपड़े मैंने व्रत वाले दिन धुले थे, उसी दिन से उठा के रख रखे थे, तय नहीं बनाई थी। और कपड़े भी देखे कितने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। रितिका भी आ गई है। वैसे तो आज इतना ज़्यादा लेट नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, हिसार गए थे। ये पिछली बार तो फरीदाबाद गए थे, तब तो 4 बजे के आसपास निकले थे सुबह और रात को पहुँचे थे 10-11 बजे के आसपास। इस बार तो गए भी लेट थे और वापस भी जल्दी ही आ गई। लेकिन यह है कि बच्चे कहीं बाहर जाते हैं वापस नहीं आते हैं, तब तक थोड़ी सी हमारे मन में उधेड़ बुन बनी रहती है। भेजने की भी खुशी रहती है लेकिन कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चिंता भी रहती है। वैसे तो देखिए बहुत सारे बच्चे भी जाते हैं, टीचर्स भी जाते हैं साथ में। पर यह है कि देखिए माँ बाप के मन का डर तो हमेशा बना ही रहता है, वो चाहे कितनी भी सेफ जगह पर जाएं और किसी के भी साथ जाएं। और बस अभी रितिका के आते ही हम सब बैठ गए थे बातें करने के लिए। पहले तो इसकी टूर की बातें सुनी, क्या देखा क्या नहीं देखा, कैसा रहा आज का दिन। और हमारा जो मीटर है ना वो सड़क के परली साइड खंभा है वहाँ पर लगा हुआ था और वहाँ से काफ़ी लंबी डोरी है यहाँ हमारे घर तक की। तो बारिश के मौसम में या वैसे भी कहीं ना कहीं जैसे डोरी में कट वगैरह हो जाता है, काफ़ी लंबाई हो गई है ना। तो कई दिन हो गए थे हम खंभा गढ़वाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो फाइनली आज हमारे यहाँ पर खंभा भी लग गया है। क्योंकि बिजली के मामले में ज़्यादा लंबी डोरी ठीक नहीं रहती और मीटर भी काफ़ी दूर था। तो हम आए तब से लगे हुए थे। जैसे पहले तो यहाँ पर घर नहीं थे तो बिजली वगैरह के और जो ये नलके वगैरह होते हैं इन सब की सुविधा होते होते ही होएगी और इसीलिए हम थोड़े से ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पर पानी भी नहीं है, बोरिंग के पानी से ही काम चलाना पड़ता है। तो जी बस अभी खंभा तो गड़ गया है और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और आज हमारे यहाँ पर होली के व्रत की कमोई भी आ गई, इस बार 2 दिन पहले ही आ गई है। हमारे यहाँ पर तो व्रत 24 अक्टूबर का है। वैसे इस बार करवा चौथ का और होली का दोनों व्रत ही एक ही दिखा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर हर तेज त्योहार के 2-2 दिन टेक देते हैं। फिर ये रहता है कब का है कब का नहीं है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।